वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए कल सड़तीला एकादशी है और कल का एकादशी वो माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो सड़तीला एकादशी का व्रत करते हैं उनको 6 प्रकार के नियम करना चाहिए। जैसे कि 6 प्रकार के तिल का, जैसे तिल का हवन करना चाहिए। इसलिए पुष्कर नक्षत्र में लोग गाय के गोबर में थोड़ा सा तिल मिला के 108 पिंडुकी बनाते हैं और उसको कल हवन करते हैं। तो 6 प्रकार का तिल का सेवन करना चाहिए। तिल डाल के नहाना चाहिए, तिल का उत्पन्न लगाना चाहिए, तिल का जल पीना चाहिए, तिल का लड्डू खाना चाहिए, तिल का लड्डू का दान करना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए। इसीलिए सड़तीला एकादशी नाम है। 6 प्रकार के तिल का सेवन करना चाहिए कल। और जो सड़तीला एकादशी का व्रत करता है, हवन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कल अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग नहीं कर पा रही हैं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम। राम नाम बराने इसको 11 बार 21 बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसको बोलने से समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। और वो गंगा जमुना त्रिवेणी में अगर कोई स्नान कर ले तो उसके तो लग रहा है कि जन्म नहीं होगा, इतना बड़ा महत्व है। अगर नहीं है तो गंगा भी नहा सकता है और कहीं भी नहीं, गंगा जल डाल के नहाइए। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये बोल के नहा लीजिए। लेकिन हाँ, कल का नियम जरूर करना चाहिए, क्योंकि माघ महीने का एकादशी, माघ महीना बहुत पवित्र माना गया है। करोड़ों करोड़ों लोग बैठ के यहाँ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ठंडा में नहा रहे हैं, धो रहे हैं संगम में, तो मामूली बात नहीं है इसका। तो कल सड़तीला एकादशी है तो भगवान कह रहे हैं कि इसका कथा सुन लीजिए। किताब तो हम नहीं लाए हैं, जो हमको याद है हम आप लोग को डाल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। तो भगवान, एक बूढ़ा थी ब्राह्मणी, वो जिंदगी भर शुरू से लेके अंतिम तक उस सड़तीला एकादशी का पूरा 1 महीना, माघ भर पूरा 1 महीना वो व्रत की थी। पूरा 1 महीना व्रत की थी। अब व्रत में अपने शरीर को एकदम सुखा दी थी, एकदम दुबली पतली हो गई थी। तो भगवान को दया आई कि ब्राह्मणी 1 महीना पूरा व्रत की है और कभी कुछ खाई पी नहीं, हमको तो इस सारा व्रत की पूजा की, लेकिन कभी कुछ दान नहीं किया। अगर ये आएगा तो इसको क्या मिलेगा? कुछ तो देखिए, अपने करने का फल अपने को मिलता है, जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। और किस रूप में बन के आता है कोई जानता नहीं है। बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि अच्छा कर्म का फल अच्छा मिलेगा, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, मिलेगा जरूर। गेहूँ चावल अनाज लोग बोते हैं तो 4 महीना 6 महीना बाद तो मिलता है ना, इसीलिए कर्म का फल भी अच्छा मिलता है। और व्रत करती थी, कभी कुछ दान नहीं करती थी। भगवान को दया है, भगवान अपना क्या किए कि एक ब्राह्मण का रूप बना के आए, भिक्षाम देही कि भाई कुछ दे दो। कुछ दे देगी तो उसका कर्म जन्म खाने पीने को हो जाएगा। उसने 2 बार आए 4 बार आए भगवान उसके दरवाजे में, लेकिन वो कुछ दी नहीं। जब कुछ नहीं दी तो गुस्सा में तीसरी बार मट्टी का ढेला उसके भगवान के पात्र में डाल दी। भगवान का कुछ तो दी, अब लेके मट्टी के ढेला से तो उसको खूब सुंदर स्वर्ग में महल बना, महल मिल गया, लेकिन उसमें एक अन्न का दाना नहीं। अब वो जब उसका शरीर एकदम सूख के लकड़ी हो गया, जब वो अंतिम समय में स्वर्गलोक को गई, भगवान का इतना ही व्रत पूजा किया, स्नान किए, तो उसको तो स्वर्गलोक मिलना चाहिए। गई तो गई भगवान से कहने, भगवान मेरे घर में इतनी सुंदर मेरा घर है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, न खाने को न पीने, खाली एक आम का पेड़ है। तो भगवान कहें कि इसीलिए तुमसे हम कई बार बहाने से गए भिक्षा मांगने, तुम कभी एक मुट्ठी अनाज नहीं दी और ना कभी कुछ दान पुण्य की, तो तुमको मिलेगा कहाँ से? अपने करने का फल अपने मिलता है। जब तुम दान पुण्य कर देती तो तुमको सब कुछ मिलता। तो कहें कि हमको चाहिए, क्या चाहिए? तो कहें जाओ तुम सीधे अपने कमरा में चली जाओ और वहाँ जाके दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि जितनी देव पत्नियाँ हैं सब तुमसे मिलने आएंगी। कौन ऐसा है भाई पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक में आया है? जब सब मिलने जाएंगी तो तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना, उसमें सबसे बोल देना कि कोई सड़तीला एकादशी का पुण्य अगर हमको दे देगा तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, तब अपना चेहरा देखने को देंगे, तुम यह वचन बना लेना। तो गई, दरवाज़ा बंद कर ली, दरवाज़ा खोली नहीं। सारी स्त्रियाँ गई वहाँ, जब गई कहीं दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोली नहीं रही थी। जब दरवाज़ा नहीं खोली तब उसने कहा कि भाई ठीक है न,
उसमें से एक स्त्री कही, ठीक हम अपना षष्ठीला एकादशी व्रत तुमको दे रहे हैं, तुम तो जब संकल्प बोल के अपना व्रत उसको दी। व्रत पाते ही उसके घर में धन धान पैसा कौड़ी सब कुछ हो गया। और जब दरवाजे को कह रही तो मामूली सी औरत है, हम लोग तो सोने की कोई भाई अप्सरा होगी, कोई राजरानी होगी, ये तो हम लोग चलिए हम अपना पूर्ण भी दे दी। अब उसके पूर्ण देते ही उसके घर में धन धान सब कुछ भर गया। तो अब उसने कहीं कि ठीक है, अब वहाँ गई तो वहाँ अपना सोची कि सही बात है, कुछ न कुछ तो अन्य जरूर दान करना चाहिए। हम कभी दान नहीं किए, भगवान गए भी भिक्षा मांगने, भगवान को भी नहीं दी। अब जब भगवान को कुछ नहीं दी तो भगवान को दया आ गई, तो भगवान ने सब कुछ उसका भर दिया, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा नियम धर्म कर्म व्रत की थी। अब भगवान तो सब कुछ देखते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि षष्ठीला एकादशी का व्रत मामूली नहीं है, इसका व्रत भी करिए। और इसका व्रत कल है, इसका व्रत करिए, कथा सुनिए। और कथा सुनने का तो इसे हम बताते हैं बहुत बड़ा महत्व है। कथा भी सुनिए, व्रत भी कीजिए, और व्रत करने के बाद द्वादशी है, द्वादशी में अपना पारण करिए। तो षष्ठीला एकादशी में पारण में कल सवेरे गाय के दूध का पारण है, तो गाय के दूध थोड़ा सा ले लीजिए और गाय के दूध से थोड़ा पारण कर लीजिएगा। और इसमें तिल का लड्डू कब खाइए, तिल का दान करिए। तिल का बहुत बड़ा महत्व है। जितने तिल रहते हैं उतना ही हमको सुख शांति मिलता है, तो बता रहे थे। तो इसमें तुलसी का भी कथा सुनना चाहिए, इसमें एकादशी का कहानी भी सुनना चाहिए, क्योंकि बिना कहानी सुने, तुलसी जी का बिना पूजा किए इसका व्रत पूर्ण नहीं होता। अब एक बूढ़ा थी, अपने आंगन में तुलसी का पेड़ लगाई थी, और तुलसी का पेड़ लगा के तुलसी को सींचती थी, पूजा करती, शाम को दीपदान देसी घी का करती थी। रोज रोज करते करते तुलसी माता से हमेशा कहती है, तुलसी माता अगर हम मन से अगर आपका हम पूजा करते हैं तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, हमको मरने पर विष्णु लोक को मिले। तो विष्णु भगवान से हमेशा तुलसी जी से कहती थी। तुलसी माता एक दिन एकदम मुरझाई थी, तो कृष्ण भगवान कहें कि तुम्हारा इतना बूढ़ा पूजा करती हैं, दीप दान करती हैं, तुम क्यों मुझे कहें, हमेशा करती तो हैं लेकिन मांगती हैं हमेशा कि विष्णु भगवान सामने हों, उनके रहते मेरा शरीर छूटे, हमको विष्णु लोक में ले जाएं। तो कहें ठीक है, अब इतना ही कर रही है, मेरा एकादशी का व्रत करती है, पूजा करती है, तो हम तो जरूर आएंगे। और तुलसी में तो हमारा 33 कोटि कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं, जहाँ तुलसी रहती है वहाँ तो हमको रहना ही रहना है। करते करते बहुत दिन हुआ, उसका शरीर छूट गया। स्वयं विष्णु भगवान आए, अपना पीला दुपट्टा ओढ़ा दिए, ओढ़ाने के बाद उसको अपने कंधे पर लाद दिए, चंदन का लकड़ी दे के विष्णु लोक में ले गए। और ले गए विष्णु लोक में, वहाँ विष्णु लोक में निवास करने लगी, क्योंकि इतना ज़्यादा तुलसी जी का पूजा की थी। देखिए, आप किसी को किसी का पूजा मत करिए, नहीं सुलभ है, लेकिन तुलसी जी का जरूर पूजा करना चाहिए। जो ब्रह्मा माँ तुलसी जी को सवेरे जल देता है, तुलसी का पूजा करता है, तुलसी जी का कथा कहानी सुनता है, तुलसी माता उसके ऊपर भी कृपा करती हैं। और तुलसी जी को देखिए, हफ्ता में नहीं तो शुक्रवार को या बृहस्पतिवार को थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। चढ़ाने से क्या होता है, तुलसी हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं है। इतना भी कर लेना चाहिए। जैसे तुलसी माता उस बूढ़ा का दिन लौटा, उसे सबका लौटा। अब एक तुलसी माघ महीने का कहानी सुन लीजिए। देखिए, माघ महीने का कहानी भी सुनना जरूरी है कि उसमें क्या हुआ कि माघ महीने में विष्णु जो सास बहू थी, अब सास और बहू दोनों माघ महीने में त्रिवेणी में गई। अब बहू भी गई, सास भी गई, वहाँ एक झोपड़िया बनाई। झोपड़िया बना के सवेरे सवेरे उठती थी, संगम में स्नान करती थी। अब जब संगम में स्नान करती थी, स्नान करके जो उसके पास था अन्न है, लड्डू था, दान करती थी। दान करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। पूर्णमासी को वो 11 सन्यासी बुलाई, 11 सन्यासी बुलाई, 11 सन्यासियों को भोजन कराई। भोजन कराने के बाद सबको दक्षिणा दी और सन्यासी लोग आशीर्वाद दिए। उस बीच जब 1 महीना बीत गया तो अपना घर को जाने लगी। जब घर गई तो घर उसका एकदम बदल गया, क्योंकि सास बहू महीना भर माघ महीने में स्नान की थी। तो सोची कि बेटा मेरा घर कहाँ का है। माँ, जब तुम गई तुम्हारे आने के लिए तुम्हारा घर झोपड़िया से महल हो गया, इसके घर में सब कुछ भर गया। कहें कैसे हो गया? कहें लोग कहें सास बहू दोनों जाके 1 महीना त्रिवेणी में स्नान की हैं, दान की हैं, पूजा की हैं, कथा कहानी सुनी है, भागवत सुनी है, भगवान का कृपा उनके ऊपर बरसा। तो देखिए, लोग कहते हैं देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म। तो देखी देखा पाप, देखी देखा धर्म जरूर होता है, लेकिन धर्म करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए देखी देखा।
और वो सास बहू इतना इतना अच्छा कर्म की कि उनके घर में सब कुछ हुआ। अब लोग सोचे कि माघ महीना हम नहाए हैं तो कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। तो वहाँ गई तो 7 जोड़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाई और सबको भोजन कराई, खूब दान दक्षिणा दी। लोग बड़े खुश हो के, और उसके साथ साथ तुलसी का पत्तर भी दी। तुलसी का पत्तर देखिए कोई दान दक्षिणा में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक तुलसी का पत्तर आप रखती वो तुलसी सोना के बराबर होता है। तो दान दक्षिणा में तुलसी का पत्तर जरूर देना चाहिए। अब वो अपना दान दक्षिणा में तुलसी का पत्तर उनको देती थी, और देने के बाद क्या करती थी कि वो लोग खुश होकर चले गए। अब उनके घर में सुख शांति हो गया, सब पुत्र पौत्र सब कुछ भर गया। और अब सब अगल बगल जो पड़ोसिन थी वो लगनी कहे कि भाई तुम लोग सास बहू गई प्रयाग में नहा के आई हो, तुम्हारे तो घर का काया पलट गया। तो कहे हमारा काया पलट गया भगवान की कृपा से। भगवान जो अच्छा कर्म करता है तो भगवान भी तो उसका अच्छा साथ देते हैं, बुरे कर्म का बुरा, अच्छे कर्म का अच्छा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म हमेशा करना चाहिए, कथा कहानी पुराण सुनना चाहिए। अब जैसे अब देखिए उसके भाई विकुंडल जो थे, अब जब दोनों साथ मरे साथ गए तो पूछ रहे थे कि आखिर हम स्वर्ग में जा रहे हैं, मेरा भाई नरक में क्यों जा रहा है। तो उसी कहें कि तुमको अगर अपने भाई को स्वर्ग में भेजना है तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। तो उसके भाई क्या किए कि हमको तो पता नहीं 8वें जन्म में कौन हम पुण्य किए हैं। तो कहें तुम 8वें जन्म में तुम्हारे घर में एक महात्मा आए थे, तो उनका पैर धोए, उनका इज्जत किए, उनके श्राद्ध भर, उनको बिना डुलाए उनको भोजन कराए। इतना पुण्य हो गया, वाजपेयी ये पहाड़ के समान हो गया। संकल्प बोल के तुम अपने भाई को दे दो, तुम्हारा भाई भी स्वर्ग जाएगा। वो जल लिए, तुलसी का पत्तर लिए, फूल लिए, संकल्प बोले, संकल्प बोल के पुण्य अपने भाई को दे दिए। जब उसके भाई को देते ही उसके भाई देखिए 8वें जन्म का पुण्य। ये लोग कहते हैं हम लोग क्या जानते हैं कौन पुण्य किए न्याय के, लेकिन हाँ इतना तो जरूर पता है कि कोई भगवान ने अच्छा कर्म कराए हैं। तो इसीलिए भगवान सब अच्छा अच्छा करते हैं। बिना पुण्य से कोई अच्छा कर्म नहीं होता है, जब पुण्य होता है तभी कोई अच्छा कर्म कर पाता है। नहीं तो प्रयागराज में त्रिवेणी में रहना, यहाँ सोना, यहाँ का स्नान मामूली बात नहीं है। अब भगवान आपको सारा व्यवस्था किस रूप में कराते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, बस अच्छा कर्म करते रहो। तो उसके भाई का 8वें जन्म का जब वो पुण्य दे दिए तो उसके भाई का उद्धार हो गया। तो वो लोग बोलने लगे कि अरे तुमने कौन 8वें जन्म का पुण्य किया। तो कहें भाई तुम्हारे घर में महात्मा आए थे, तुम उसको इज्जत से सम्मान से भोजन कराए, इतना बड़ा पुण्य हो गया था। तो देखिए 8वें जन्म का पुण्य, और खाली 2 माघ वो नहाया धोया नहीं था, 2 माघ सबको नहाने देखता था। जिसे भीख मंगा क्या यहाँ के जो भीख मंगा है क्या उनको पुण्य नहीं मिलेगा, उनको भी पुण्य मिलेगा। क्यों कि जितना लोग स्नान करके जा रहे हैं वो भीख भले मांग रहे हैं लेकिन सबको देख रहे हैं, त्रिवेणी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तो एक आदमी त्रिवेणी नहाने जा रहा है, एक बार नहा ले रहा है, सोच रहा होता तो 24 घंटे त्रिवेणी का दर्शन कर रहे हैं। उसके बाद भीख मांग रहे हैं गंगा किनारे, मरने के बाद तो उनको तो मोक्ष मिलना ही मिलना है, क्योंकि प्रयाग क्षेत्र में बैठे हैं, उसी के लिए आए हैं। इस ठंडा में बैठ के गंगा का दर्शन करने, जितना लोग स्नान कर करके जा रहे हैं सबका दर्शन कर रहे हैं, तो उसके पुण्य का भागी तो लोग बनेंगे ना, जरूर बनेंगे। ऐसी बात नहीं कि भीख मांग रहे हैं तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। तो एक एक क्षण का लेखा जोखा था, क्योंकि पृथ्वी पर 33 कोटि पृथ्वी पर जब मानुष को सबको भगवान जन्म दिए हैं तो पुण्य पाप भी अलग अलग लिख देते हैं। तो इसीलिए आज की कथा इतने हैं, इसके आगे कल हम भेजेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग इतने जितना भेजते हैं उतना अगर सुन लेंगी तो भोलेनाथ तो आप लोग का भी कल्याण करेंगे। कि प्रयाग नगरी मामूली नगरी नहीं है। एक दिन के लिए पूर्णमासी के पंचमी सत्य कौनों दिन मौका मिले, एक दिन नहा के प्रयाग क्षेत्र में नहा से गंगा जमुना संगम सरस्वती में यहाँ के जल का एक बूंद देखिए, कांची मालिनी आकाश मार्ग से जा रही थी, एक बूंद जल राक्षस के ऊपर गिर गया, उनकी मुक्ति होगी। क्या आप मन लगा के गंगा नहाएंगे, कथा सुन रही हैं, स्नान कर रही हैं, तो क्या आपको पुण्य नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तो अनजाने में भगवान दे देते हैं, तो जान को जो करेगा तो उसको तो मिलबे करेगा ना। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायक। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की देखिए, कथा सबको भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब। आप लोग पुण्य की भागी बनिए। ऐसी बात नहीं है, प्रयाग क्षेत्र की कथा है, आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनाइए। सुनने वाले की जय होता है, सुनाने वाले की भी जय होता है।